हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सविंद्र नखाते एक बार फिर आपके सामने ले आकर आया हूं भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शन और डेसिमल। दोस्तों हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है और सिंपल है, लेकिन इसके जब क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में तो हम उनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे और कैसे आते हैं और कैसे बनाए। या फिर कोई भी टॉपिक ले लो मैथ्स का दोस्तों, जिसमें से कैलकुलेशन होता है, कभी वो दशमलव के रूप में दिए रहते हैं, भिन्न के रूप में दिए रहते हैं, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कतें जाएगी उनको सॉल्व करने में जो जाती है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आज हम इस टॉपिक में समझेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे कि भिन्न क्या होता है, दशमलव क्या होता है, इस टाइप के कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो चलो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले भिन्न से। भिन्न क्या होता है दोस्तों? भिन्न यानी दो संख्याओं का अनुपात कह सकते हो, दो संख्याओं को बटे में कह सकते हो, या अंश और हर का अनुपात कह सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने लिखा 2/5। 2/5 कोई एक संख्या है, ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी दोस्तों। जब मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम में परिमेय अपरिमेय, तो उसमें जो परिमेय संख्या होती है वो एक प्रकार से भिन्न होती है दोस्तों। 2/5 जिसमें से 2 क्या होता है, अंश है, और नीचे वाला जो 5 है वो हर है दोस्तों। अंश और हर का जो अनुपात है, अंश बटे हर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, भिन्न कहते हैं। और जब इसी भिन्न को जैसे को मैं सॉल्व करूंगा, यदि मैंने 5 से 2 को भाग दिया दोस्तों, 5 से मैंने 2 को भाग दिया, इस तरीके से भाग दिया 5 चौके 20, लेकिन 2 में तो भाग जाता नहीं दोस्तों, तो पहले 0 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 4 बार, तो यानी 0.4 बार जो भाग गया, और ये जो लगा है ये यानी पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा है दोस्तों, तो मतलब ये दशमलव की इसमें आ जाता है। इसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं, और ये एक प्रकार से भिन्न होता है। तो दोस्तों अब हमको पढ़ना है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप से होते हैं, और दशमलव भिन्न किस टाइप से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं मैं कि भिन्न के प्रकार। भिन्न याद रखना है, अंश और हर का अनुपात या अंश बटे हर ही भिन्न कहलाता है। तो दोस्तों भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न होते हैं 3 प्रकार के दोस्तों। पहला होता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, इसको सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कोई भी भिन्न जैसे कि दिया, कोई भी भिन्न जैसे कि मान लो बटों में दिया रहा है, जैसे अभी हमने 2/5 लिखे थे, इस टाइप से 2/5 है, 4/7 है, 8/9 है, इस टाइप से जब भिन्न दिया रहेगा, या फिर आप कह सकते हो 11/2, ये जो दिया है ये है प्रकार से साधारण भिन्न दोस्तों। तो साधारण भिन्न भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो साधारण भिन्न होंगे वो देखो कि कौन कौन से होते हैं। पहला उचित भिन्न। दोस्तों हम पूरी ये जो क्लास है डेसिमल और फ्रैक्शन, भिन्न और दशमलव की जो क्लास है दोस्तों, हम उसको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज समझेंगे, हर एक कंसेप्ट समझेंगे कि क्यों कैसे होता है। क्योंकि यदि हम उनको बेसिक तरीके से समझ लिए तो जितने भी गणित के और भी अदर टॉपिक हैं जिनमें इनकी जरूरत पड़ती है, तो हमें दिक्कत नहीं जाएगी कि दशमलव कैसे हैं, भिन्न कैसे हैं, किस टाइप का भिन्न है। अगर छोटे छोटे यानी 1 डे एग्जामों में अगर क्वेश्चन आ गए कि 4 ऑप्शन दे दिया, पूछा इसमें उचित भिन्न बताइए, अनुचित भिन्न बताइए, मिश्रित भिन्न बताइए, तो दोस्तों वो सब चीजें आज मैं आपको बताऊंगा एकदम बेसिक तरीके से, जो हर एग्जामों के लिए भी जरूरी है। तो उचित भिन्न क्या होते हैं दोस्तों? इसको प्रॉपर भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों इसमें जो होता है जो अंश है, अंश जो है छोटा होता है हर से। अंश जो है वो क्या होता है, छोटा होता है हर से। मतलब मैं कह सकता हूं, जैसे मैंने लिखा है 2/5 दोस्तों, 2/5 लिखा, 2 क्या है, ये अंश है, और 5 क्या है दोस्तों, हर। तो मैं क्या कह रहा हूं, जिसमें अंश छोटा होता है हर से, मतलब 2 छोटा है 5 से, इसको कहेंगे हम उचित भिन्न। उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, जिसमें से अंश हर से छोटा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से दूसरा क्या है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जो अंश होता है दोस्तों वो बड़ा होता है हर से। इसमें जो अंश होगा वो बड़ा होगा हर से। जैसे कि मैंने लिख दिया था आपके सामने 5/2, जैसे मैं इसको उल्टा कर दूं 5/2, कि यानी कि जो अंश है वो बड़ा होगा किससे दोस्तों, हर से। अंश क्या होगा, बड़ा होगा हर से। तो इस टाइप का जो भिन्न रहेगा उसको हम अनुचित भिन्न कहेंगे दोस्तों। और तीसरा भिन्न होता है मिश्रित भिन्न। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं।
ये जो टाइप चल रहे हैं दोस्तों, ये है साधारण भिन्न के टाइप चल रहे हैं। और ये जो भिन्न बताए ये 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण भिन्न होता है, एक दशमलव भिन्न होता है, एक सतत भिन्न होता है दोस्तों। तो हम साधारण भिन्न पढ़े। साधारण भिन्न में 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न एक प्रकार का, मिश्रित भिन्न एक प्रकार का अनुचित भिन्न है दोस्तों। मिश्रित भिन्न जो होता है, मिक्स्ड जो फ्रैक्शन है वो एक प्रकार का अनुचित भिन्न होता है। कैसे? जैसे कि मैंने बताया था 5/2। अगर मैं इसको लिखूं तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मिश्रित भिन्न और अनुचित भिन्न तो सेम हो गए, लेकिन दोस्तों जब मैं 2 से भाग दूंगा 5 को, चलो मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बता देता हूं कि जैसे कि मैंने इसको भाग दिया, 2 से 5 को भाग दिया तो 2 दूनी 4, कितना आ गया? शेषफल 1 आ गया। तो मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, इस 5/2 मैंने बताया 5/2 जो लिखा हूं उसको अनुचित भिन्न में भी लिख रहा हूं, मिश्रित भिन्न में लिख रहा हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मिश्रित भिन्न होते हैं वो अनुचित भिन्न होंगे दोस्तों, लेकिन ये तो सेम हो जाएगा। फिर अंतर क्या रहा? तो दोस्तों जब हम 2 से 5 को भाग देंगे, 2 से 5 को भाग देंगे, ये बेसिक तरीके से दिखाया, 2 दूनी 4, यहाँ 1 आ जाएगा। तो उसको जब मैं लिखूंगा यानी 2 और 1/2 इस टाइप से लिखूंगा, तो ये जो होगा दोस्तों ये होगा मिश्रित भिन्न। आप देख लो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भिन्न होगा वो मिश्रित भिन्न होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यदि आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं दोस्तों। याद रखना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे भिन्नों को जोड़ने घटाने में, तो कभी कभी इस टाइप में जोड़ने के लिए दे दिया रहता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है? प्लस है। जब इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, तो यही आ रहा है। या इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं आगे वाला भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न। एक होता है दशमलव भिन्न, जो दूसरा, पहला साधारण भिन्न हो गया था, दूसरा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न को कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब हम कोई भी संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 में 2 से भाग दे रहा हूं, 5 में 2 से भाग दे रहा हूं, तो कितनी बार जा रहा है? 5 2 दूनी 4 और फिर बच गया 2 पंचे 10, यानी 2.5। जब ये दशमलव के रूप में आ जाते हैं दोस्तों, जब ये दशमलव के रूप में आ जाते हैं तो हम इसको कहेंगे दशमलव भिन्न। या दशमलव भिन्न में ये कह सकते हैं कि अंश को हर से भाग देने पर, अंश को हर से भाग देने पर जो वैल्यू आती है, जो वैल्यू आती है दशमलव के रूप में, उसको हम दशमलव में भिन्न कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा ये है कि जो हर है वो 10 की घातों के रूप में चलता है। जो हर है वो 10 की घातों के रूप में चलता है। कैसे? जैसे कि अगर मैंने लिखा 3/10, जैसे मैंने 3/10 7/100 लिखा दोस्तों। ये एक प्रकार से क्या है, जिनमें 10 की घात, हर जो है, हर में जो 10 की घात है वो क्या चल रही है? 10 की घात की पावर के रूप में चल रही है। जैसे देखो 10 पे 1 की पावर है, यहाँ 10 पे 2 की पावर है। अगर मैं इसको दशमलव में परिवर्तित करूँ तो इसको भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.3। इसको क्या लिखूंगा? 0.07, इस टाइप से। या मैं ऐसा भाग दे दूं, इससे भाग दूंगा 3 से 4 के रूप में, और जो आएगा 3 दशमलव, फिर जो भी आएगा 3.36 18, 3 3 9, ये जो चलते आएगा, तो ये जो दशमलव के रूप में आ रहे हैं, भिन्न को जो दशमलव बना रहे हैं, इसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं दोस्तों। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, जो हम पढ़ेंगे आगे। अभी पूरा बेसिक बता दे रहा हूं कि क्या होते हैं, किस टाइप के भिन्न होते हैं और किस टाइप के भिन्न होते हैं और उनको कैसे बनाए जाते हैं। एक तीसरा बताया था मैंने आपको, सतत भिन्न। सतत भिन्न दोस्तों, इस सतत भिन्न मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, उसमें एक क्वेश्चन करवाया था मैंने इस टाइप का, आपको याद होगा। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया था दोस्तों। इस टाइप का जो क्वेश्चन करवाया था, ये एक प्रकार से क्या होता है, ये सतत भिन्न है। यानी इसमें जो भिन्न का कोई नियम नहीं होता, किसी बेस पे आधारित नहीं होती, बस ये प्लस फिर बटे फिर प्लस फिर बटे, इस तरह से चलते रहते, इसको हम सतत भिन्न कहते हैं दोस्तों। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है मैंने सिंप्लीफिकेशन के में ही पढ़ा चुका हूं, तो इस टाइप के सतत भिन्न के क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं कि क्वेश्चन बनाना दशमलव के और कैसे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने दशमलव भिन्न के कुछ क्वेश्चन, जिसमें से कुछ दशमलव में दिए हैं उनको भिन्न में बनाना है, और कुछ जो भिन्न में दिए हैं लेकिन दशमलव के फॉर्मेट में, तो उनको हमको
कैसे सॉल्व करना है, उसको सरल करना है कि किस तरीके से इनको इजी किया जा सकता है। और ये इनको बोला है साधारण भिन्न में बदलो। और मैंने बताया था साधारण भिन्न मतलब जहां अंश और हर के अनुपात में हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन दिया है 0.6, इसको पूछा है कि साधारण भिन्न में बदलो। और भिन्न बोले तो जो भी भिन्न की बात आती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हर और ये अंश और हर का अनुपात। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मेट में बनाना है तो दशमलव हटाना है और उसके बाद उसको भिन्न में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने जब भी बताया तो जब भी ऐसा लिखा रहा दशमलव, तो दशमलव का क्या होता है दोस्तों 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने जीरो। कितनी संख्या है, 1 है तो 0। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दशमलव हट जाएगा। क्या बचा, 6/10। यही हो गया आंसर। भिन्न बनाना है, अंश और हर के अनुपात में आ गया दोस्तों। अगर ये पूछा कि 6/10 को क्या है, तो मैंने बताया भिन्न के प्रकार। तो 6/10 तो आपको देखना है कि अंश छोटा है कि हर। तो देखो कि यहाँ अंश छोटा है हर से, तो मतलब ये उचित भिन्न है दोस्तों। ये भी ध्यान देते हुए चलो कि किस टाइप से है करके। दूसरा देखो 6.75, 6.75 है तो इसको सॉल्व करना है। दशमलव का क्या आ जाता है 1, दशमलव का 1, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने 0। ये यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 675/100। चलो मैं यही लिख देता हूँ, ये दशमलव हटा दिया मैंने यहाँ से। तो क्या होगा 675/100। कैसे हटाएं, दशमलव का 1 और उसके बाद 0। इसको आप सॉल्व कर दो, काट दो। काटने का तरीका है कि अगर यहाँ 5 है यहाँ 0 है, मतलब 5 से कटेगा दोस्तों। तो इसको पहले 5 से काट दो। 5 एकम 5, बच गया 1, उधर हो गया 17, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 5 25, 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा दोस्तों। फिर 5 से काट दें तो 5 चौके 20, और इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो क्या आ गया दोस्तों 27/4। देखो 27/4 ये आपका आंसर आ गया। भिन्न में बना ली। अब मैं पूछूं कि कौन सा भिन्न है, तो आप बता दोगे कि अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्यों है, क्योंकि इसमें जो अंश है वो हर से क्या है दोस्तों बड़ा है। अगर मैं 4 से फिर इसमें भाग दूंगा 27 में, तो जो आएगा वो मिश्र भिन्न में आ जाएगा। लेकिन हमें साधारण भिन्न पूछा है तो साधारण भिन्न। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 0.2345 को बनाओ साधारण भिन्न में। तो कैसा करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 2 3 4 5 मैंने बताया था दशमलव का 1, उसके बाद जितनी संख्या उतने 0, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 है। ये हो गया दोस्तों, ये आपका भिन्न में बन गया। लेकिन इसको सिंपल और कर सकते हैं, अगर भाग देते बन रहा है तो काट दो इसको। कैसे भाग देंगे, 5 से, क्योंकि आखिरी में 5 और 0 है, मतलब 5 से डिविजिबल होगा। तो करो 5 चौके 20, उधर चले जाएगा, कितना बचेगा 3 बचा और उधर होगा 34। तो 5 छक 30, 5 छक 30, फिर 4 बचेगा तो 5 9 45, और इसको देंगे तो 2 5 दूनी 10, इसके यानी इसका क्या हो जाएगा 469/2000 यानी 2000। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। 2 4 बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, दशमलव का 1 कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या लिख देंगे 24/3 2 5 3 2 5। ठीक है, भाग दे दो, 8 से भाग चले जाएगा, 8 तिया 24। अब देखो इसमें दे रहे हैं 8 से भाग, 8 एकम 8, बजिया कितना, 10 में से 8 जाएगा 2, इधर हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 20 में से 16 जाएगा 4, 8 पंचे 40। ये तो कितना हो गया 3/125। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से साधारण भिन्न को साधारण भिन्न में बदले हैं दशमलव वालों को दोस्तों। ठीक है, अब उसी तरह ये कुछ क्वेश्चन दिए जिनको सरल करना है। यहाँ दशमलव भी है और ये भी है। तो मैं आपको इस चीज में एक बात बता दूं कि दशमलव अगर नीचे भी दिया है ऊपर भी दिया है तो उनको ज्यादा घबराने की चीज नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बन सकते। अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या इधर भी दिए, दशमलव के बाद इधर भी संख्या दी है, जैसे 9.2/11.5 दिया है, तो दोस्तों जब भी इस टाइप से दिया है और दशमलव के इधर बराबर संख्या दी हो तो वो कट जाते हैं, मतलब ये हो जाएगा 92/115। कैसे किए, दशमलव इधर भी है, दशमलव इधर भी है, दशमलव की इधर एक ही संख्या है तो सीधे, और दशमलव की इधर भी एक ही संख्या है, मतलब वो दशमलव कट जाएंगे। अगर बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे, बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करें। पहले मैंने 92 को लिया, तो 92 को इतना लिख सकता हूँ, दशमलव का 1 और दशमलव के बाद संख्या है तो अंक है तो 0। ठीक है दोस्तों, अपॉन 11.5 दिया है तो इसको क्या मैंने लिखा 115/10। कैसे, अभी इनको जैसे सॉल्व कर रहे थे दोस्तों उसी टाइप से, एक ही अंक है तो 1। फिर इसको मैं क्या करूंगा 92/10 ऐसा लिख दिया। गुणित भाग में है, जब ये नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से जब भाग दिया जाता है और ये भिन्न में है तो ये पलट जाती है दोस्तों, तो ये ऊपर चले जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा
115। ये 10 से ये 10 कट जाएगा, क्या बचेगा 92/115 बचा दोस्तों, 92/115 बचा। और यहाँ भी मैंने क्या बताया था कि अगर इधर दशमलव की इधर कोई संख्या है, अंक है, और दशमलव के इधर कोई अंक है और समान दूरी पे है तो वो हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिंपल तरीके। लेकिन हमें ये देखना है, इसको और सॉल्व करना है कि और कितना सॉल्व हो सकता है। तो आप इसको भाग दे सकते हो, 3 से भाग दे सकते हो, 4 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, पहले 9 और 2 11, 5 और 1 6 और 1 7, तो यानी ये 3 से भी भाग नहीं जाएगा। अब किससे भाग जाएगा, हम कैसे चेक करेंगे यार, अब 92 किसके टेबल में आता है, 115 किसके टेबल में आता है, कैसे चेक करेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ की क्लास में, जब भी ऐसी दो संख्याएं और हमें नहीं पता तो उनमें से आपको बस ये देखना है कि वो दोनों संख्या में कॉमन क्या है। अगर कॉमन देख लोगे तो कॉमन से काट दोगे आप आसानी से। और कॉमन कैसे देखेंगे, उन दोनों का डिफरेंस, मतलब कुल मिला के ये कह सकता हूं कि उनका एचसीएफ निकाल लो, जो एचसीएफ होगा वही आसानी से काटते बन जाएगा। अगर आपको कभी क्वेश्चनों में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए और ऐसा सॉल्व करें, अब कैसे कटेगा, आपको बहुत दिक्कत जाएगी। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, यानी इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो ना, एचसीएफ तो कॉमन आएगा, मतलब उससे तो कटना तय है। तो ठीक है, करके देख लेते हैं। 5 में से 2 जाएगा 3, इनका डिफरेंस चेक करो दोस्तों, ऐसा लिख दो। अगर आपको दिक्कत जा रही है तो ऐसा कर देता हूँ, ये इन दोनों का डिफरेंस देख लो। 5 में से 2 जाएगा 3, 11 में से 2 जाएगा 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, नहीं 23, इसका डिफरेंस 23 आएगा। अब 23 से इसको काटोगे तो ये भी दोस्तों कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। चेक कर लो, देखो हमें पता चल गया कि इन दोनों को काटने की वाली संख्या क्या गई 23। तो 23 से भाग देंगे, 23 ही है, 23 से 92 में भाग दूंगा तो 3 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी ये 4 बार कट जाएगा दोस्तों 23 से। अब ये कितने बार कटेगा 115, तो 23 में ऐसी संख्या क्या गुणा करूंगा 5 का करके देखता हूँ, 5 से 15, 5 दूनी और 11, यानी 5 बार। तो क्या आ गया दोस्तों 4/5। सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 4/5। ये थोड़ा बड़ा नहीं है इजी, है इजी। मैं आपको काटना सिखा रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में आएंगे आप दिक्कत कर जाओगे कि कैसे कटेंगे ये ऐसी संख्या। तो डिफरेंस निकाल के चेक कर लो, और जो डिफरेंस आएगा जो एचसीएफ बन जाता है तो वही इसका, उसी से काट दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बताया दशमलव की इधर 3 संख्या है, दशमलव की इधर 3 संख्या है, मतलब दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्या बच जाएगा 252 312। ठीक है दोस्तों, अगर दशमलव की इधर कोई जीरो है और इधर कितने भी जीरो है दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव की इधर ये शून्य और शून्य की इधर कितने भी शून्य रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये संख्या के बाद यहाँ 4 शून्य भी रहते हैं, इस संख्या के बाद यहाँ 4 शून्य, इस संख्या के बाद भी 4 शून्य, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 4 शून्य से 4 शून्य कट ही जा रहे हैं इसलिए। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, ये कैसे करेगा, तो वही अगर आप डिफरेंस लेके करना तो डिफरेंस लेके कर सको, लेकिन 2 2 दिया है, सम संख्या यदि आप 2 से काट सकते हो तो चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधे 12 से काटना बता देता हूँ। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 21 बार, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 12 पंच 12 26, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 21/26। क्यों, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ना यहाँ की 12 दूनी, अगर मैं 12 में 21 में 12 का गुणा करूँगा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25 आ रहा है, 12 72 की 2 हासिल का 7, 12 दूनी 24 और 7 31। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। चलो इसकी तरफ चलो, ये क्या कह रहा है देखो। अब यहाँ आप थोड़ा सा जो मैं अभी बताते आया कि अगर दशमलव की इधर समान अंक दिए हैं तो आप तो आसानी से कर दिए, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे आप, कुछ नहीं, मैंने जो बताया है, पहले 25 को क्या लिख दोगे 25/100 लिख सकते हो ना, दशमलव का 1 और 2 अंक, ये अपॉन ये बड़ा वाला बटे दोस्तों। हमेशा क्या होते हैं हम जब पेपर में सॉल्व करते हैं, ये बटे जो है भाग वाले चिन्ह इनको बराबर कर लेते हैं, इसको भी हम ऐसा कर लेते हैं। फिर क्या कर देंगे हम इसको 125 और इसके बाद कितने 4 जीरो, ऐसा 4 जीरो। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि अरे यार भाग ये 100/125 है कि 25/100 है कि 125 कन्फ्यूजन आ जाता है दोस्तों। इसलिए ये जो बड़ा वाला बटा देता है ना उसको बड़ी लाइन बनाओ, और जो इनको निकाल रहे हो दशमलव को जो भिन्न में चेंज कर उनको छोटे छोटे बनाओ, ताकि आपको पता रहेगा कि ये भाग देने वाला है और ये दोनों इन दोनों को भाग देने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलो सॉल्व करो। 25/100 गुणित ऊपर चले जाएगा ये अपॉन 125, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 पाना 125, 25 एकम 25, फिर 5 से 100 कट जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। तो कितने आसान तरीके से किए, दशमलव दिया था भिन्न में बदले, सरल करना था, भिन्न में भी थे, दशमलव के फॉर्मेट में थे, उनको कैसे सॉल्व किए, सरल किए, यानी कितने आसान तरीके से सरल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों हमने अभी भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने वाले क्वेश्चन देखे और उनको सरल करने वाले देखे। अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास ये हैं जो 3, 4, 5 में जो दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में ये जोड़ने वाले हैं, दशमलव के फॉर्मेट में दिए हैं और इनको जोड़ना है, कुछ क्वेश्चन को घटाना। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जामों में, वनडे एग्जाम में जो छोटी एग्जाम होती है, जैसे खासतौर से व्यापम के एग्जामों में वर्ग 3 ले सकते हो, व्यापम में या जेल प्रहरी है, फौजी गार्ड, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, रहते बहुत आसान है कि दशमलव वालों को जोड़ना है और 4 ऑप्शन दे दिए रहते हैं, लेकिन हम इनमें इतने उलझ जाते हैं कि हम जोड़ने में बहुत दिक्कत कर जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं गलत कर जाते हैं, टाइम हो जाता है, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि किस तरीके से और आसान तरीके से इनको जोड़ना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों जो दशमलव है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि दशमलव के नीचे दशमलव आने चाहिए और फिर उसके बाद कौन कौन सी अंक है उनको फिर रखना है। तो जैसे देखो 348 दिया है दोस्तों, 348 में कहीं भी दशमलव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे दशमलव 0 लगा देता हूं, 4 तक लगा देता हूं, 5 तक लगा देता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर अंक दशमलव के बाद 0, 0 कितने भी 0 रहे दोस्तों, उससे इस 348 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आगे के जो अंक दिए हैं, जो आगे की जो संख्याएं दी है दोस्तों, उनमें क्या दशमलव में दिया है, तो और मेरे को चाहिए दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, क्योंकि अगर दशमलव के नीचे दशमलव नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो चलो दूसरा है 36.4। तो देखो दोस्तों 36.4, इसके आगे भी है, कितना भी जोड़ दूंगा, ये 400 दिख रहा है, लेकिन दशमलव के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, दशमलव के बाद ये 4 ही काउंट होगा, अगर 5 है तो 4, 5, 6। एक बात आपको मैं बहुत ही अच्छी चीजें बता रहा हूं कि कोई भी अंक मान लो ऐसा लिखा है 5, 6, 7, 8.246 264, दोस्तों ये है, हम क्या पढ़ते हैं, चलो इतना बड़ा दिक्कत, हम क्या पढ़ेंगे 78.264। दोस्तों ये पढ़ना गलत है, हमेशा याद है कि दशमलव के जो बाद जो संख्या दिए उसको सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। जैसे 78.264, कभी भी उसको 2.264 नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, याद रखना, हमेशा उसको सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखा है 36.4 फिर 00, उसके बाद है हमारे पास 9.35। तो देखो 9 दशमलव तो यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, क्या है 3, 5। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है तो जो 2 0 लगा देता हूं मैं, 4 0 इसलिए लेके चल रहा हूं कि जैसे इस क्वेश्चन में दशमलव के बाद 4 डिजिट दिए, 4 अंक दिए, इसीलिए मैं 4 लेके चल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलो क्या दिया है 0 दशमलव, तो 0 तो यहाँ आ जाएगा, दशमलव के बाद 473। देखो मैंने कैसा पढ़ा 473, इसको 473 नहीं पढ़ना है दोस्तों, याद रखना, दशमलव के बाद की संख्याओं को सब संख्याओं के रूप में नहीं पढ़ते, उनको अंकों के रूप में पढ़ते हैं, 473। ठीक है, तो उसके बाद चलो 0.0067 और उसके बाद है 0.8। अब इसके आगे तुम 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ने में इनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही घटाने में जाती दिक्कत। तो चलो दोस्तों इनको जोड़ते हैं, क्योंकि इनको क्या बोला है, प्लस में दिए हैं, मतलब जोड़ना है। अब अगर यहाँ नहीं भी लिखा है जोड़ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घटा देंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह ही बताता है कि जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, चलो सॉल्व करते हैं। पहले इस साइड से इकाई से चालू करते हैं। देखो यहाँ पूरे क्या है 7 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ चले तो 6 और 3 9, फिर चलो 7 और 5 12 की 2, हासिल का आएगा दोस्तों 1, ये 1 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20। ठीक है दोस्तों, 20 दशमलव 2 जो हासिल का आएगा वो दशमलव के इधर आ जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि 20 आ गया और यहीं 20 लिख दिए, दशमलव के इधर ही 20 लिख दिए, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर संख्या सिंगल अंक बच रहा है तो ठीक है, अगर 20 जैसी संख्या बच रही है, 22 बच रहा है, 24 बच रहा है, तो 4 आएगा, हासिल का इधर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इस साइड जोड़ो, 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 9 16 और 9 25, 25 की 5, हासिल का आ जाएगा दोस्तों 2, यहां आ जाएगा 4 और 2 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और ये 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 395.297, 0.297। इस तरीके से हमें जोड़ना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि सर इतना बड़ा बता रहे हैं, ये ऐसा तो हम इसको तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों, लेकिन दशमलव की जो दशमलव आना चाहिए। अगर आपने 9 को इधर लिख दिया या कुछ संख्या को इधर लिख दिया या 8 को इधर लिख दिया, तो आप फिर गलत कर जाओगे, और फिर आप इसको दोबारा जब बनाने जाओगे ना एग्जाम में, तो आपको उतना टाइम नहीं रहेगा, और फिर बोलोगे कि इस क्वेश्चन में तो इतना टाइम लग रहा है, फिर कैसे करें आगे क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। लिखो 0.874। देखो यहाँ पर 3 डिजिट तक है, कहीं और 4 डिजिट दिया है, तो मैं भी 1 0 यहाँ लगाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद 2.96 2 0 कर दे रहा हूँ। उसके बाद 3.5, इसके आगे भी 2 0 लगा दे रहा हूँ।
आंसर सही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 16 है तो ऐसा नहीं कि एक और यहाँ और दशमलव को इधर हटा दी, नहीं दोस्तों, दशमलव की जो दशमलव चलने दो, आपको सुविधा जाएगी जोड़ने में। 4 6 7 0 कर दिया और यह है 0.0678। क्या सही लिखे? 0.874, 2.96, 3.5, 16.467 और 0.67, हाँ 0.0678। ठीक है दोस्तों, चलो जोड़ते हैं। यहाँ देखो 8 है, 7 और 7 14, 14 और 4 18 की 8, हासिल का आ गया दोस्तों 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26 की 6, हासिल का आ गया दोस्तों 2, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28, 28 की 8, हासिल का आ गया दोस्तों 2। इस 2 को फिर 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 6 जोड़ लोगे तो 13, 13 की 3, हासिल का 1, 1 और 1 2। तो ये आपका आ गया दोस्तों आंसर। तो और दशमलव है तो दशमलव यहाँ लगेगा, तो कितना होगा? 23 8 6 8 8, ये आपका आंसर। अब चलो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यहाँ माइनस का चिन्ह मतलब घटाना है दोस्तों। ठीक है, घटाना भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 82.064, उसके बाद दिया है 37.8962। देखो अगर मैं यहाँ से घटाऊंगा तो फिर लगेगा कि यहाँ से क्या घटाना है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इधर 4 डिजिट दिया तो एक 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा जो आना है। ठीक है दोस्तों, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 0 से 2 नहीं जाता, एक दाई उधार ले लेते हैं। 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बच गया 3, 13 में से 6 जाएगा दोस्तों 7, यहाँ क्या बच गया 5, 5 में से 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों, इधर से लिए तो 9, 9 में से 8 गया 1 10। उसके बाद यहाँ क्या बच गया 1, 11 में से 7 गया 4 और यहाँ क्या बच गया 7, 7 में से 3 गया 4। तो ये आ गया दोस्तों आपके सामने, हाँ 7 में से 3 गया 4 दोस्तों, ये 4 44.1678, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखी जोड़ने वालों को इस तरह से जोड़ना है, घटाने वाले को इस तरीके से घटाना है। अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूं जिसमें कैसे दशमलव वालों को गुणा करना है, दशमलव वालों से भाग देना है, उनको कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों ये हमारे सामने कुछ गुणा वाले क्वेश्चन, इनको कैसे गुणा करना है। कुछ गुणा तो ऐसा पूर्णांक में दिए हैं कि सीधे 12 का दिया है, और कुछ गुणा है हमको दशमलव वाले भी दिए कि इधर भी दशमलव इधर भी दशमलव। तो गुणा वालों में कैसे सॉल्व करना है ये चलो फटाफट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा सिंपल गुणा करते हैं दोस्तों उसी टाइप से इनको भी गुणा करना जाता है, कोई और अलग तरीके से नहीं करना है। बस ये देखना है कि दशमलव कितने अंकों बाद लगाना है, वो बस मायने रखता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 12 का गुणा करना है हमें, तो 12 72 की 2, हासिल का आ गया दोस्तों 7, 12 पंचे 60 और 7 67 की 7, हासिल का आ गया 6, 12 एकम 12, 12 और 6 18 की 8, हासिल का आ गया दोस्तों 1, 12 7 84, 84 और क्या आया था 12 एकम 84 और 1 85 की 5, हासिल का आ गया 8, 12 के 36 12 48 और 8 56 की 6, हासिल का आ गया 5, 12 दूनी 24, 24 और 5 29। ये मैंने बिना दशमलव के सॉल्व किया, यानी दशमलव को नहीं देखा दोस्तों, अभी दशमलव को नहीं देखना है, सिर्फ 12 का 2,47,156 में गुणा किया। अब देखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, बस यहाँ दशमलव लगा देंगे और ये आपका आंसर दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सही है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी गुणा करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले संख्याओं को लेके चलूंगा, क्यों? क्योंकि संख्या गुणा कर लूंगा, फिर देखूंगा कि इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है, उतने फिर अंक गिन लूंगा और दशमलव लगा लूंगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 43 का टेबल नहीं आता दोस्तों, तो पहले 3 का सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 15, 6 18 और 1 19 और 3 8 24, 24 और 1 25। ठीक है दोस्तों, 3 5 15, 6 18 और 1 19, 3 8 24 और 1 25। फिर 4 का देंगे, 4 5 20, 4 6 24, 24 और 2 26, फिर 8 4 32, 32 और 2 34, ये 5 और 6 11, 4 और 2 6 और 1 7 और ये 3। ठीक है दोस्तों, कैसे किए? 3 का 3 5 15, 6 18 और 1 19, 3 8 24 और 1 25, 4 5 20, 4 6 24 और 2 26, 8 4 32 और 2 34। अब हमें देखना है कितने अंकों के बाद दशमलव है। इधर तो दशमलव है ही नहीं है, तो उसको काउंट तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी गिन लो
1 2 3 4 5, ये दशमलव नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। कितने 6 अंक बात थे, तो 1 2 3 4 5 और 6 नहीं है तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, दशमलव। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 5 ही अंक आ रहे हैं और एक चाहिए तो जीरो लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसमें ये देखना है कि दोनों साइड दशमलव है, तो पहले अंकों को लिया जाए। क्या अंकों को 136 गुणित 124 करूंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दशमलव में बाद में जब इसको सॉल्व होगा, इसको जो गुणा करूंगा उसके बाद जो आएगा उसमें दशमलव गिन के लगा दूंगा। तो चलो सॉल्व करो। 4 छक 24 की 4, हासिल का है 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, फिर इसका कर लो तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 1 सॉरी 2 6 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, 1 का करूंगा तो वही आएगा दोस्तों 136। तो क्या होगा 4 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 7 18, 3 और 2 5 और 1 6 और ये। अब देख लो दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 2, ये 2 होंगे और 1 3, यानी 3 के बाद 1 2 3, तो 16.864, 16.864 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको सॉल्व करना है तो वही तरीका, सबसे पहले संख्याओं का गुणा कर लो, 23 105 और 7। अब इसमें तो 3 दिए, पहले भी कोई 2 संख्या का गुणा कर लो। चलो मैंने पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, 7 पाना 35, 7 शून्य 0 और 3 की 3, 7 एकम 7। अब क्या इतना आ गया 735 आ गया। अब मैं इसमें 23 का गुणा कर लेता हूँ। कौन सा 23? ये जो बच्चा वाला है। ठीक है, 3 5 15, 3 तिया 9 और 1 10, 7 तिया 21 और 1 22, फिर 2 का करूँगा तो 2 5 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 5 0 7 और 2 9, 4 और 2 6, ये आ गया दोस्तों। अब देखना है दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, गिनो 1 2 3, इसमें 3 है, 4 5, ठीक है 6, 1 2 3 4 5 और ये आ गया दशमलव, ये आपका दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, ये है गुणा वाले दशमलव में कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलो तो दोस्तों गुणा वाले क्वेश्चन देखें। अब भाग वाले क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो देखते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे गुणा करते हैं संख्याओं को उसके बाद दशमलव देखते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, वैसे ही भाग वालों में पहले भाग देके देख लेंगे और जितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है उसको बस लगा लेंगे। तो चलो बहुत सिंपल तरीके से, तो सबसे पहले 0.0221 भागित 1 17 से भाग देना है 0.0221 में। तो सिंपल से पहले संख्या को चेक करेंगे, संख्या में भाग देंगे तो 221/17, मैं इतना ही करूंगा, इसको भाग दूंगा और इसके बाद जो संख्या आएगी उसमें भी दशमलव गिन के लगा दूंगा, बस आपका आंसर। 17 से भाग 17 एकम 17 बच गया कितना 5, 17 तिया 51, 13 आ गया दोस्तों 13 आ गया। इसके बाद आपको चेक करना है तो 1 2 3 4, 4 अंकों के इधर पहले दशमलव है, मतलब 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। अगर ये 0 नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव 0013 लगा सकते हो, या आपको सुविधा के लिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, बात तो एक ही है ना कि दशमलव के बाद ही मेन जो चीज़ दिया है वही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, चलो दशमलव को नहीं देखना है, पहले संख्या लिख दो 17 9 6 8 ये, और फिर 8 से भाग दे दो, जो आएगा उसमें फिर दशमलव चेक कर लेंगे। चलो भाग दे दो, 8 एकम 8, सॉरी 8 दूनी 16, फिर 1 चले जाएगा, 17 में 16 जाएगा तो 1 19, फिर 8 दूनी 16, 19 में 16 जाएगा 3, उधर हो जाएगा 36, 8 चौके 32, 36 में से 32 जाएगा बच्चे का 4 इधर हो जाएगा 48, 8 6 48। ठीक है दोस्तों, ये अब देखना है दशमलव कितनी संख्याओं के पहले था, अंको 1 2 3, लेफ्ट से चलना है दोस्तों, इधर से इस साइड से चलना है, 1 2 3, 3 के बाद तो 1 2 3, ये आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, किस तरीके से भाग दे रहे हैं आप देख रहे हो, सीधे पहले संख्याओं में भाग देना है, सीधे सीधे जो आएगा फिर दशमलव गिन के लगाना है, इसमें भी भाग दे रहे हैं फिर देखना है दशमलव गिन के लगाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके हैं, और ज़्यादा अपन उसको बढ़ा के और कठिन करके नहीं बता रहे, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। बस आपको संख्याओं को देखना है और भाग देते चले जाना है। लेकिन इसमें से थोड़ी दिक्कत है, इसमें से थोड़ी आपको दिक्कत जा सकती है दोस्तों। कैसी दिक्कत जा सकती है कि देखो यहाँ पूर्णांक संख्या नहीं है, यहाँ जो भाग दे रहे थे 17 या 8, ये दशमलव वाली नहीं थी, ये पूर्णांक संख्याएं थी, यानी कि इनसे प्रॉपर संख्याओं से भाग दे रहे थे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ दशमलव है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसको कैसा कर लो, 0 2 5 6 ऐसा लिख लो,
और मैंने इनको सॉल्व करना बताया था कि जो हम शुरू में क्वेश्चन किए थे ना भिन्न वाले, उनमें ऐसे दिए थे तो उनमें को ऐसे सरल रूप में कर सकते हैं। हमने चेक किए थे कि 256 तो ये है। देखो अब मैं इसको आपको फिर बेसिक तरीके से नहीं बता रहा हूँ, आप उसको घर पे कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे शॉर्टकट लिखना है। देखो इधर दशमलव के बाद 4 अंक है, इधर दशमलव के बाद 3 अंक है। ठीक है दोस्तों, तो 256 है, मतलब ये नीचे आ जाएगा 256/1000 हो जाएगा, और इधर से ये 256/10,000 और इधर नीचे 100 रहेगा, वो ऊपर चले जाएगा तो कट जाएगा, तो नीचे क्या आएगा 256/160 इस टाइप से। या नहीं आता तो आप समझ लो, इधर 4 अंक है, इधर 3 है, मतलब यहाँ का एक यहाँ लिख दो तो इधर भी हो जाएगा इस टाइप से। यानी कि देखो जब ये हटेगा ये बचा, लेकिन दशमलव के बाद 4 अंक थे, यहाँ है तो इसको बराबर करने के लिए 0 लगा दोगे, बस यही आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको हटा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब भाग दे दो। 16 का भाग जा सकता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 एकम 16 और 16 का भाग 256 में दोगे तो 16 बार जाएगा। फिर आप भाग दे सकते हैं 2 पंचे 10 और 2 आठी 16, ये 8/5, 8/5 ये आप भाग चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 8/5। इसके बाद चलेगा चौथे को सॉल्व करो। आप इसके बाद 5 से भी भाग को 8 को भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, फिर जाएगा 5 छक 30, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा 30, ठीक, ये तो 1.6। ठीक है दोस्तों, इसको चलो सॉल्व करो। तो मैंने वही बताया, आप पहले इसको ऐसा लिख लो 1845, इसको ऐसा लिख लो 0.15। देखो फिर कैसा कर रहे हैं, अंकों को लिख दो। सबसे पहले अंकों को लिख दिए, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है। इधर तो 2 अंक आ ही गए ना, नीचे में 2 अंक तो आएंगे दशमलव के बाद, कितने, और इधर 5 अंक है दशमलव के बाद, इधर 2 ही है, 3 की कमी है ना, तो 3 0 लगा दो बस। 5 से काट दो इसको, पहले 5 से काट दो। सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ 81 नहीं 18 है दोस्तों। ठीक है 18, तो चलो सॉल्व कर दो। 5 से काट दो, 15 से भी काट सकते हो। तो 15 से काटो तो 15 एकम 15, ठीक है। इसको काटेंगे तो 15 एकम 15 कितना बचेगा 3, 18 में से 15 जाएगा 3, इधर 34, 15 दूनी 30, 15 या 45, 123। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये 123/1000। अब मैं इसको भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा 0.123। जब भी इस टाइप से भाग दिया, उधर 3 0 हो और उधर पे भी इधर 3 अंक आ रहे हो, 3 0 हो 3 अंक आ रहे हो, इसको भाग दोगे तो दशमलव लग जाएगा और 1 2 3, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक अपनी क्लास को रखते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, भिन्नों को कैसे सिंपल तरीके से बनाए हैं, करें, देखें, बस आज हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे दशमलव भिन्न वाले सिंपल से क्वेश्चन। ये इसका ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि औरतें वाले आते हैं, दशमलव के बाद संख्या बढ़ती चली जाती है, वो एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको भिन्नों में कैसे बदलेंगे। फिर कुछ भिन्न ऐसे रहते हैं जो दिए रहते हैं भिन्नों के फॉर्मेट में, पूछता है आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखो, उनको बनाओ, अरेंज करो, या इनमें कौन सा भिन्न छोटा है बड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनको भी हम पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही वीडियो और बनते रहेंगे जो आपको पहुंचेंगे और आपको एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है दोस्तों, मैं सविंद्र नखाते। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।